सभी के लिए एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार या सेंसस के अनुसार, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। इंडिया में कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है जो कि आपको कहां पर रहती हुई देखने को मिलती है, रूरल एरियाज में या गांव में रहती हुई आपको दिखाई देती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और इस पर्टिकुलर सेशन का जो पर्पस होगा वो बस इतना होगा कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो 2011 के सेंसस के बेसिस पे पता होने चाहिए, है ना। मतलब आपके इस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी वाला जो टॉपिक है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो भी फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, ये प्रोबेबली आप ये मान सकते हैं कि ये 2011 के सेंसस के बेसिस पर ही पूछे जाएंगे। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए, जिनका एक क्विक रिवीजन मैं आपके साथ यहाँ पर करवाने वाला हूँ। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है, पहली जो टेबल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें बोला गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्रोथ ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में पॉपुलेशन की कितनी ग्रोथ वगैरह हुई है उसके बारे में आपसे बात हो रही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे गाइस, तो आपको यहाँ पर ना एक ईयर याद रखना है, दैट इज 1921, है ना। मतलब ये जो पूरा का पूरा डिकेड है, ये 1911 से लेकर 1921 आपको देखने को मिलेगा। इस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, नेगेटिव ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, है ना, या स्पेनिश फ्लू जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ कि कौन सा पर्टिकुलर ईयर है, ठीक है, या जिसे हम कौन से डिकेड को डिकेड ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ग्रेट डिवाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1.04, 1.33, 1.25, 1.96। अब उसके बाद एक चीज अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि 1961 में, है ना, 1.96, 1971 में 2.22, 1981 में 2.20। तो आप ये समझ रहे हो कि आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, जैसे कि ये 1.25 है ना, लेकिन 1961 में अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन यहाँ पर क्या हो रही है, वो तेजी से ग्रो होना यहाँ पर शुरू हो रही है ना। मतलब ये नंबर दिख रहा है ना, जैसे आप लोग ये समझोगे कि सर ये 1.331 माइनर सा डिफरेंस है ना, बस बहुत ज्यादा कोई अंतर यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको एक बात यहाँ पर ये समझ में आएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज कि भैया यहाँ पर ये 1.33, 1.25, लेकिन ये 1.96 जो है वो एकदम से यहाँ पर हो गया। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पॉपुलेशन कौन से ईयर से जो है वो तेजी से बढ़ना यहाँ पर शुरू हुई, तो 1961। उसके बाद देखो 2.22, फिर 2.20, लेकिन फिर 2.214 हो गया। तो कौन से पर्टिकुलर ईयर से जो है वो पॉपुलेशन कम होना यहाँ पर शुरू होगी, तो ये होगी आपकी 1991। यहां से पॉपुलेशन जो है वो आपको कम होना शुरू हुई देखने को मिली। आप ये देखिए, आपके समझ में आएगा कि 2.14, 1.95, 1.63, है ना। अब यही चीज अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे 13.33 डिकेडल ग्रोथ रेट देखो, ये 21.6 हो गया, है ना। फिर 28, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 23.9, और ये सब चीजें हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूं। पहली बात अगर आप देखोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2011 में हमारा एनुअल ग्रोथ रेट कितना था, तो दैट इज 1.63। यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने मिलियन पॉपुलेशन थी, 1210 मिलियन, या फिर आप ये मान सकते हैं इसे हम 121 करोड़ भी यहां पर कह सकते हैं। डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था 2011 में, ये आपको 17.7 देखने को मिलेगा। यहां से 2001 से अगर आप देखोगे तो चीजें क्या हुई है, डिक्रीज हुई है ना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ये जो चीज है वो कैसी है, या आपको डिक्रीज होती हुई देखने को मिली है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको एक बात यहां पर यह भी बन सकता है, जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बता रहा हूं कि भैया कितने का जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये लगभग कितने का हुआ है, 0.32, है ना, परसेंटेज का जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया इसकी जो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर कितनी हो गई, ये लगभग अगर आप देखोगे तो 3.8 परसेंटेज का
एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज यहाँ पर हुआ है। तो ये कुछ है ना बेसिक इंफॉर्मेशन है, बस इतना ही आपको इस टेबल में जो है वो यहाँ पर याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस। अगली बात देखोगे आप तो ये वही वाला पॉइंट है, बर्थ एंड डेथ रेट इन इंडिया 1901 से लेकर 2017। यहां तक अगर आप देखोगे तो आपको लगभग एक बात यहां पर ये समझ में आएगी, जैसे सिंपल सी बात अगर आप देखोगे तो ये 1961 है ना, ये वाली जो चीज है ये क्या है, ये आपको बर्थ रेट देखने को मिल रहा है, और ये वाली चीज अगर आप देखोगे तो ये डेथ रेट है। यहां तक अगर हम देखते हैं तो हमको एक बात ये समझ में आएगा कि ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लगभग चीजें सिमिलर ही है ना, मतलब यहाँ पर तो देखो बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही बराबर है, डेथ रेट जो है वो लगातार कम हो रहा है। लेकिन आपको एक ऑब्जर्वेशन ये देखनी है, वो ये है कि डेथ रेट जो है उसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज्यादा आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू बर्थ रेट, है ना। मतलब सिंपल सी बात अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, जैसे 1961 में देखो डेथ रेट इतना हो गया, बर्थ रेट यहां पर हो गया, इसलिए पॉपुलेशन तेजी से होगी। 1991 में जो डेथ रेट है वो और कम हो गया, बर्थ रेट भी कम हो गया, इसलिए पॉपुलेशन कम होना यहाँ पर शुरू हो रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में हमने डेथ रेट को तो ट्रिमेंडसली जो है वो यहाँ पर कम किया है, लेकिन बर्थ रेट उतनी तेजी से कम नहीं हुआ है जितनी तेजी से हमने डेथ रेट को कम है। डेथ रेट कैसे कम होगा? हेल्थ सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लोगों की लाइफस्टाइल में, लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट हुआ है। बर्थ रेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर भी जो बर्थ है उसे सोशो कल्चरल फिनोमिना के रूप में कंसीडर किया जाता है, भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। तो लोगों को अवेयर करने वगैरह में क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम लगना आपको जो है वो स्वाभाविक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब पॉपुलेशन जो है वो कम भी हो रही है। एक एस्टिमेट यहां पर लगाया गया है, प्रोजेक्शन लगाया गया है कि अगर 2041 की हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें, है ना, मतलब 2041 में हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन होगी उसमें कौन से पर्टिकुलर रीजन का कितना ज्यादा शेयर होगा। तो उसमें ये बोला गया है कि भैया यूपी और बिहार ये लगभग 28% जो है वो पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। रीजनल शेयर ऑफ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ अप टू 2041, मतलब कि जो 2041 की जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगी, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर आप देखोगे तो आपको ये साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, है ना। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 15% आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब आपको 13% देखने को मिल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया किसका सबसे ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश एंड बिहार का। ठीक है। फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली 5%। तो ये सब पूरा का पूरा प्रोजेक्शन है कि कौन से पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन होने वाला है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे एज कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना, मतलब कि हमारे यहाँ पर कितने परसेंटेज लोग किस एज ग्रुप के हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे 2001 में हमारे यहाँ पर 34% लोग ऐसे थे 0 से 14 ईयर्स वाले। ये नंबर अगर आप देखोगे तो 2011 में कितना हो गया, 29%। मतलब ये चीज क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। डिक्रीज वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद 15 से 49, 59 वाला देखोगे, जो वर्किंग एज है ये 59 है और ये 63 है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, 4% से इंक्रीज हुआ है। 60 प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है, ये 7% है, यहाँ पर ये 8% है, ये भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मजेदार बात ये है कि जो 2026 का प्रोजेक्शन किया गया है उसमें अगर आप देखोगे तो ये 29 से 23 हो गया है, 63 से ये 64 हो गया है, और एजिंग पॉपुलेशन जो है वो 8 से 12। मतलब आप ये मान लीजिए कि जब यहाँ के लोग बुढ़े होंगे तो ये 60 प्लस वाला नंबर जो है वो यहाँ पर क्या होगा, वो और बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। हमारे देश का जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो और इंक्रीज यहाँ पर होगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर 2011 में आपसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी है, तो ये वाली चीज आपको मैक्सिमम मिलेगी, सेकंड नंबर पर आपको ये मिलेगा, और थर्ड नंबर पर आपको ये मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में बन सकता है। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है, 29, 63 और 8। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस। सेक्स रेशियो के बारे में हमने एक हमारे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आजादी के बाद वाला पहला सेंसस जो था उसमें कितना था, तो 946 था। सबसे मिनिमम आपको कौन सा देखने को मिलेगा, 1991 में।
फिर उसके बाद पहली बार जब एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो किया तब कितना था 976। सबसे मिनिमम आपको कौन सा देखने को मिलेगा 919। 970 927 से लेकर 919 हुआ है, -9 का डिफरेंस है। 933 से 943 हुआ है, +10 का डिफरेंस है ना। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है कि भैया 2001 में 933 था, 10 का इंप्रूवमेंट हुआ है 2011 में 943, 927 से 919, इस तरीके से ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सेक्स रेशियो के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं। तो देश जब हमारा आजाद हुआ उस टाइम पीरियड पर हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी लिटरेट थी 18.3%, है ना। 18.3% जो है वो यहाँ पर लिटरेट थी। 2001 में अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना है 65.4, और 2011 में अगर आप देखोगे तो ये कितना है, ये आपको देखने को मिलेगा 73। तो इसमें अगर आप देखोगे तो लगभग कितने का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, 7.6 का इंप्रूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखोगे एक चीज आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या है कि मेल जो है वो कितने हैं 75.9, ये है 80.9, मतलब कि ये 5% का इंप्रूवमेंट है। ये अगर आप देखोगे तो ये है 54.2 फीमेल, और ये है 64.6, तो ये है 10.4% का इंप्रूवमेंट। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बनेगा कि भैया 2001 से 2011 में अगर हम देखेंगे तो फीमेल लिटरेसी में ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। क्या ये बात सही है? क्या बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं 5% और ये 10.4%। रीजन क्या है? यहां पर देखो 27, 40, 46, 8, 15, पहले से ही अगर आप देखोगे तो फीमेल की कंडीशंस जो है वो यहाँ पर क्या है, अच्छी नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। 73% ओवरऑल है, 80.9 मेल का है, 64.6 फीमेल्स का है। अच्छा, अब उसके बाद मेल और फीमेल में जो लिटरेसी रेट है उसमें कितने का अंतर है, तो ये देखो 16.3 का डिफरेंस जो है वो 2011 में। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक बन सकता है कि भैया मैक्सिमम डिफरेंस आपको कब देखने को मिला, तो वो 1981 में देखने को मिला। जो मैक्सिमम डिफरेंस है ना, वो कब का है, वो 1981 का है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट कैसे कैसे आपके पेपर में बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद ये रूरल अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो परसेंटेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट थोड़े से 2011 वाले ही हैं। तो 2011 में अगर आप देखोगे तो 68.8% पॉपुलेशन रूरल है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर हो गया। 31.2% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे इससे पहले जो है वो 72.2 था, और ये 27.8 है। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया यहाँ पर जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 3.4 का डिक्रीज हुआ है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वाली जो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है ये लगभग कितनी हो गई है, ये लगभग 4.4% जो है वो आपको यहाँ पर क्या है कि इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, देख लीजिए मैंने सही किया है या गलत किया है। 4 और ये 3.4 है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो नंबर है ये 3.4 है। तो यहाँ पर ये चीजें इंक्रीज हो रही है। अच्छा, 1951 में अगर आप देखोगे तो 82.7% जो पॉपुलेशन थी वो रूरल पॉपुलेशन थी, और 17.3% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन थी जब देश आजाद हुआ, है ना। तो ये नंबर आपको थोड़े से ऐसे जो है वो यहाँ पर याद रखने हैं कि कितनी रूरल पॉपुलेशन और कितनी अर्बन पॉपुलेशन है, और उनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं पेपर में, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो गाइज ये हो गया आपका डेमोग्राफी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सेंसस के डेटा हैं जो कि आपके इस चैप्टर में बताए गए थे, ये मैंने सारे डिस्कस कर लिए। जो क्वेश्चन पूछा था वो भी बता दिया, एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ अपने सीयूईटी और बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं या हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप कोर्सेज को जरूर देखें। जिस भी कोर्स में अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो प्लीज रिमेंबर, आप ये जो कूपन कोड आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है बॉन्ड, ये आप जरूर यूज करें, क्योंकि इसके यूज करने पर आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।